अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम जीएलसीपी कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू मैम। तो मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूं विद जी क्वेश्चन। मैम। जी मैम। चले, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कब रियलाइज हुआ कि आप एक राइटर बन सकती हैं? मेरे को जब मैं कॉलेज टाइम में थी, वैसे तो मैं स्कूल टाइम में ही सही लिखती थी, लेकिन मैंने अपनी डायरी लिख लिख के घर कुछ रख देती थी। मैं छुपा के रख देती थी, मैं किसी को दिखाती नहीं थी। तो मैम मैं जब कंप्यूटर मैंने कोर्स सीखा, जब मैं कंप्यूटर सीख रही थी तो मेरे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए कहा आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप न्यूज़पेपर में भी दे सकती हैं। उस टाइम मुझे वो हुआ, एहसास हुआ उस टाइम मुझे कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। अच्छा है, मुझे मैंने उनको कई कविता लिख के दिखाई। तो मेरे पापा है ना, तो इस चीज को अलाउ नहीं करते थे, कविता लिखना, उन चीजों को, कहानियों को वो नहीं करते थे। तो मैं उनको बस लिखती थी डायरी और छुपा के रख देती थी। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब आपने बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया। वो जैसे हाँ, होती है मगर ना फिर बचपन। शादी के बाद फिर मैंने लिखना बंद कर दिया था, मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी एनजू सिंह में है, तो उन्होंने कहा दीदी आप बहुत अच्छा लिखती हो, तो आप एक बार ट्राई करो। फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू करा। बल्कि मेरे हस्बैंड भी इस चीज को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर भी लिखती हूँ। मैंने कई लिखी है कविताएं, मेरी एक दो तीन डायरी हैं, लिख लिख के छोड़ दी हैं। मैं लिख के छोड़ देती हूँ। नहीं, लिखना चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट होता है। बंदा साथ साथ लिखता जाता है ना, तो आगे हाँ जी। जी इनहेंस होती है। चले, जी तो मैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी सबसे पहली बुक जो है वो कब लिखी, आपकी उम्र क्या थी और किस टाइप की? मैंने अपनी सबसे पहले बुक में मैम कविताएं जो लिखनी शुरू करी थी, मेरी उम्र कम से कम 15-20 साल होगी, 15 साल के आसपास। तो उस टाइम मैं लिखनी शुरू करी थी उस उम्र में। मैंने जैसे आपको बताया, मैं बस लिख के ही छोड़ देती थी उस टाइम पे, और कुछ नहीं। वैसे मैंने भी अभी तक, फिर मेरे सर ने ही कहा था, मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं वो करा। बस अभी भी जी। डायरियां लिखी हुई है बुक, मतलब लिख के। एक डायरी मेरी है समाज, मैंने सामाजिक कुरीतियां हैं जो मैंने पूरे समाज के ऊपर लिखी हुई है, पूरा मतलब जिसमें लेडीज के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, सब चीज के समाज का आईने लिखी हुई है। मैं उसको छुपाना चाहती हूँ, उसको बढ़ाना चाहती हूँ आगे। लेकिन मैं ये सोच रही किस तरह मैं उसको करूँ, वो उसको वो करूँ, पसंद आए ना पसंद आए, क्योंकि इसमें बहुत पूर्तियां ऐसी हैं जो हमारी फीलिंग है, वो सब उसमें लिखी हुई है। मतलब आपकी वो पब्लिश नहीं हुई, नहीं, पब्लिश नहीं हुई। तो आपको करवानी चाहिए आई थिंक, है ना? क्योंकि हाँ जैसा आप मैम, बोल रही करानी हैं। चाहिए, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं मिला। बात यह है मैम कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला किसी चीज में, क्योंकि मेरे पापा भी इस चीज को पसंद नहीं करते थे, या वो नहीं करते थे घर पे भी, और मेरे हस्बैंड भी इस चीज को पसंद नहीं करते। तो वो कहते हैं क्या टाइम पास करती रहती है। लेकिन फिर भी मैं अपना करती जरूर हूँ, लिखती जरूर हूँ। ये बात तो तो सही इस है, वजह मतलब से। कि मैं स्टार्ट किया था तो मेरी तरफ भी ऐसा ही था। शुरू शुरू में सबको मतलब अजीब लगता था, सब बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं है ये वो, बट सोन हाँ उन्हें जी। रियलाइज हो गया कि जी 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 जी। नहीं। तो आप ये बता दीजिए कि आप जो लिखती हैं, मतलब आपने बुक पब्लिश नहीं करवाई, आपको बैक सपोर्ट नहीं है, बट ये है कि आप लिखती फिर भी हैं, हाँ जी। तो उसके लिए नहीं, आपको उसमें टॉपिक। पब्लिश हुई भी है कई रचनाएं, कई काफी बुक, पहली बुक भी रचनाएं हुई भी हैं। तो अभी मैं क्या कहते हैं, राजनाथ के ऊपर है, राज मंत्री, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो उनके ऊपर भी हुई है मेरी बुक। कई रचनाएं पब्लिश हो चुकी हैं, वैसे अब तक कई हो गई हैं मेरी। बहुत खूब मैम, ये तो लेकिन अच्छी बात है। एंड लिखने की मतलब शुरुआत कर दी तो मैम होने लगी धीरे धीरे। दैट्स वेरी ग्रेट।
तो आप मतलब टाइम ताकि अपना दोपहर के टाइम पे खाली टाइम तो वो मेरे लिए होता है कि उस टाइम मैं अकेली होती हूँ उस टाइम। और उस जिस टाइम मैं अकेली होती हूँ उस टाइम मैं लिखती हूँ, काम सारा सारा काम करके निपटा के फिर मैं लिखने बैठ जाती हूँ। अच्छा, आजकल देखा जाता है कि जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादातर मोबाइल टेक्स्ट टाइपिंग यूज करते हैं, तो आप कॉपी यूज करती हैं या वो टेक्स्ट में नो लैपटॉप मोबाइल मैम, पर? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉपी जो चीज मुझे पसंद आती है उस चीज को मैं अपने शब्दों में लिखती हूँ, उसको मैं अपने भाव में उतार के उसको उसमें अलग तरीके से लिखती हूँ, अपने शब्दों में लिखती हूँ। नहीं, जो चीज मुझे मैं पढ़ती हूँ मतलब कि मैं सबको समझ आती है पढ़ती हूँ, लेकिन उस चीज को जो चीज मुझे नहीं लगता कि ऐसा अच्छा नहीं लगा उसको फिर मैं अपने शब्दों में ही लिखती हूँ। मतलब आप लिख के रखती हैं? हाँ, अपने भाव में लिखती हूँ। हाँ जी। Great. तो आप जो मतलब आप पढ़ने में आपकी कौन सी बुक्स फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, मतलब कौन सा लिटरेचर आप ज्यादा पसंद करती हैं? मैं वैसे गद्य पद्य दोनों ही पढ़ती हूँ, कहानी भी पढ़ती हूँ। मुझे धार्मिक जो है सबसे ज्यादा सबसे वो करती है, धार्मिक कहानी बहुत ज्यादा करना पसंद करती हूँ मैं ज्यादातर। मुझे उसमें ज्यादा धार्मिक ज्यादा दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब आप लिखती हैं तो जी आप जी। उसमें करेक्टर्स बनाती हैं, मतलब नॉवेल्स या इस तरह के जो स्टोरीज टाइप? मैम अभी मैंने नॉवेल्स लिखना नहीं शुरू करा है, अभी मैंने ऐसे नहीं किया, अभी मैं रचनाएं लिखती हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो मैं और मुझे मेरे जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग है, तो उनको देखना होता है, तो अभी मैं सिर्फ कविता ही रचना ही लिखती हूँ मैं अपनी। दैट्स ग्रेट। आप अपनी कोई फेवरेट पोइट्री की फेवरेट लाइन सुना सकती हैं? जी मैम, क्यों नहीं सुना सकती। जी सुनाइए। दुनिया भी कितने जी कितने रंगों से भरी है, दुनिया भी कितने रंगों से भरी है, और सबके रंग अलग अलग हैं, और सबके रंग अलग अलग। प्यार का रंग जो दिल की गहराइयों में जाकर उतरता है, प्यार का रंग जो दिल की गहराइयों में जाकर उतरता है, और नफरत का रंग एक बार किसी से हो जाए नफरत, तो वो दिल से ही उतर जाता है, वो दिल से ही उतर जाता है। इस दुनिया में बहुत खूब। रूप अनेक देखे, इस दुनिया में रूप अनेक देखे, दुनिया के तुम रंग निराले देखे, दुनिया के तुम रंग निराले देखे, उसमें कुछ काले देखे, उसमें क्या कुछ गोरे बोलेंगे? और काले देखे। कहीं खुशी की बहार देखी, कहीं खुशी की बहार देखी, कहीं धूप बारिश देखी, एक की बारिश देखी, कहीं कहीं मीठे पकवान देखे, कहीं मीठे पकवान देखे, कहीं रोटे के लाले पड़े देखे। कहीं इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में रंग बदलते लोग देखे, इस रंग बदलती दुनिया में इस रंग बदलती दुनिया में रंग बदलते लोग देखे। पल पल रंग दिखलाते हैं जो, पल पल रंग दिखलाते हैं रंग बिरंगे ढंग से, टीवी और मोबाइल के दुनिया में के लोग भी तो होते हैं रंग बिरंगे। धन्यवाद। लोग होते हैं रंग बिरंगे। अच्छा। जी मैम, अभी लिखी है मैंने, वैसे ही थोड़ी कल ही लिखी थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, आपकी जो है, ये आपने बहुत अच्छा लिखा कि आप अपनी पोएम लिखती हैं। अच्छा, आप जब पोएम लिखती हैं तो आपकी कोई स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेली तो हूँ, बट एक जगह होती है कि जहाँ पे हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ पे बैठ के सही लिख सकते हैं अपने घर में? ये तो है कि मैं वैसे मैं ही चाहती हूँ, मेरा घर खुद एक प्राकृतिक जगह है, जो उसमें पूरे मतलब बाग, जहाँ सामने मेरे आम का बाग है, बहुत अच्छी जगह है, तो मैं अपने घर में ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। नेचर पे दैट्स हाँ जी। सो गुड। अच्छा, नेचर के अलावा जब आप लिखती हैं, मतलब कि जैसे अभी आपने मुझे सुनाया अपनी दुनिया ये के पोइट्री, रंग उड़े। तो इसमें आपका ना थोड़ा, हाँ, मतलब कि रियल जो होते हैं ना, जिंदगी से रिलेट करते हैं आपके इंसानों के साथ साथ, जी जी। और साथ में नेचर। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, राइटिंग के अलावा कोई हैबिट है आपकी, मतलब लिखना और पढ़ने के अलावा? डांसिंग, सिंगिंग। आल्सो। डांसिंग सिंगिंग ये हॉबी है। अच्छा, तो आप कितना सारा टाइम देती हैं राइटिंग को और दूसरी हैबिट्स में? मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती फिलहाल, तो राइटिंग को मैं थोड़ा ही टाइम दे पाती हूँ। थोड़ी से जैसे अभी मैं किसी को टाइम नहीं दे पाती, बस थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं अपनी राइटिंग को ही देना पसंद करती हूँ। सिंगिंग का ये है कि मैं जैसे काम कर रही हूँ तो मुझे काम करते करते गाने बड़े सुनना पसंद है। मैं सुनना पसंद करती हूँ, अपना मतलब रेडियो या फिर अपना मोबाइल चला देती हूँ, टीवी चला देती हूँ, तो गाने सुनती रहती हूँ। मतलब कि जो फ्री टाइम होता है वो आप राइटिंग को देती हैं, और अदर टाइम आप अगर जी जी लगा देती हैं तो वो आप फील फ्री करती हैं। जी दैट्स सो जी ग्रेट। जी। अच्छा, आप अपने अवार्ड्स के बारे में बताएंगी कि आपने जब लिखे, आपने पब्लिश करवाई, और इसके अलावा आपको अवार्ड्स मिले होंगे, तो उनके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी। मैम जी हाँ मैम, 2 अवार्ड्स हैं जो भी आए आ रहे हैं अभी, मतलब घर तो नहीं है। 2 अवार्ड्स हैं जी, आते रहेंगे। अच्छा, अवार्ड्स जब आते हैं घर में तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जी जी यही बात है। अभी इंतजार कर रही हूँ। मैं भी इंतजार करती हूँ। जी हाँ। चल, वैसे बहुत मजा आता है, मतलब कि जब आता है ना तो एक किस्म की अजीब सी खुशी होती है कि जी ये जी हमारा है। जी मैम, जब मेरी पहली बार पब्लिश हुई तो मुझे भी बड़ा वो बहुत ही खुशी हुई अलग से, बहुत मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मैं सब लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। सब लेखक इतना पसंद करेंगे कि मुझे ज्वाइन करेंगे, मुझे इतना नहीं लगा था। लेकिन अब मुझे खुशी होती है जब वो पब्लिश होती है मेरी किताब। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहेंगी तो उसमें आप कौन सा नेम देना पसंद करेंगे उस किताब को? और उसमें क्या लिखना पसंद करेंगे? शब्दों के पंख। और शब्दों उसके के अंदर थीम? पंख। पसंद करेंगे तो इसमें शब्दों के करिए, मतलब ये कुछ भी हो थोड़ी और आवाज। शब्दों के ऊपर लिखा जाए। ओके, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है तो मतलब कि हर बंदे को जानना चाहिए कि जब हम लिख रहे होते हैं एक स्टोरी या एक बुक या किसी के ऊपर भी ना काम कर रहे होते हैं, हम लिख रहे हैं, तो हमें कौन सा टॉपिक ज्यादा मुश्किल लगता है? स्टार्ट में ज्यादा मुश्किल होती है बनाने में, या मिड में आके हमें मुश्किल होती है, या एंड पे? मैम सबसे ज्यादा मुश्किल तो बनाने में होती है स्टार्ट पे, जैसे स्टार्ट पे कुछ लिखे जाए तो हम सोचते हैं क्या लिखे के बारे में, इन चीजों के बारे में सोचते हैं बहुत, तो थोड़ा उसी में मुश्किल होती है। एंड पे भी लेकिन आई थिंक कि एंड पे भी ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप क्या सोचती है इस होना बारे में? चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए ध्यान से। तो स्ट्रॉन्ग तो अगर हमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी तो हम क्या आगे बढ़ेंगे कैसे? थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्गनेस दिखानी चाहिए ना। तब हम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें करना है तो करना ही है, चाहे हम किसी भी तरह करें, लेकिन हमें करना है तो करना ही है। अच्छा, आप जो नए आने वाले राइटर्स हैं उनके कुछ दो तीन लाइंस बोलेंगी कि उन्हें कैसा लिखना चाहिए, किस तरह, मतलब कि होते हैं ना रूल्स एक राइटर के, वो।
बहुत रेगुलर होते हैं, थोड़ा सा कर जाते हैं, ठीक है, कि मैं मिस्टेक करती हूँ, मैं भी करती हूँ मिस्टेक। मैं अकेले यही है कि मैं सही कहना चाहूंगी थोड़ा सा, तो ऐसे शब्दों को मतलब लाइनों को, पंक्तियों को देख लेना चाहिए कि थोड़ी भी कई बार पंक्तियों के ऊपर हम उस लाइनों को लिखते लिखते कई बार भूल जाते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, तो मायने ही बदल जाते हैं, उन लाइनों के तो पंक्तियों को अलग लिख देते हैं, तो उन पंक्तियों के वो मायने ही बदल जाते हैं, उन लाइन के पूरी कविता के वो पंक्तियों के ऊपर ही वो मायने लिख सकते हैं। ओके। बस यही यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सोशली की थोड़ा वो, जैसा कि मैंने पहली बार थोड़ा यूट्यूब दिया है, तो थोड़ा नर्वस मैं हो रही है, लगता है थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छा बताए। अच्छा, ये बताइए कि मतलब हम नई किताब लिख रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जैसे जी क्रिटिसिज्म जी होता है ना मैम। कि हम सोच रहे हैं ये लिखना चाहिए था, भाई ये रहने देते हैं, हमारे माइंड में आ रहा है ये लिखना, लेकिन हम लिखते नहीं उसे। आप ऐसा ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मैम, मैम, ऐसा आपकी आवाज कट रही मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप धीरे धीरे कैसे? मैम, है। आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज आ रही है मैम? अभी भी नहीं आई। आ रही है मैम? यस मैम, अभी आ रही है। हाँ, तो उसको सुनने के लिए मैम, नो मैम। मैम, आवाज ना कुछ अजीब। आप तो भी कर रही है मैम, कट कट के कुछ समझ रही है कभी आवाज कट। कोई। शायद हाँ जी, हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम हो, वैसे तो हो मैम, रही है अभी मैम। आई थी सही, फिर थोड़ी हो गई। हो गई मैम आवाज क्लियर? जी, अब क्लियर हो गई। आप जब लिख रही होती हैं तो आप मैम होता है मेरे साथ, ऐसे क्यों नहीं होता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग लिखना कुछ और चाहती हूँ, और फिर लगता है कि मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिखा नहीं है, तो मैं छोड़ देती फिर उस चीज को, फिर मैं दो महीने लिखते फिर मिलता है मुझे याद रहे। हाँ जी पूछिए मैम, क्या बोले थे आप? मैम आपका म्यूट। हाँ जी अब आ रही है। चले, अब मुझे एट लास्ट मतलब कि अब हमारे इंटरव्यू के माशाल्लाह काफी क्वेश्चंस हो गए हैं और आपने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए। मुझे आपके साथ इंटरव्यू लेके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स अब मैं मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत पूछ धन्यवाद। कि आप थोड़ी सी ब्रीफ सी समरी दे सकती हैं? जी मैम। अब मतलब लिटरेचर के सफर में, राइटिंग की दुनिया में आपने जो जी कोई मजे का आया हो आपका इवेंट जिसमें आपने लिख के ज्वाइन किया हो, और ओवरऑल। मैम इस टाइम तो याद नहीं है, लेकिन मैं भी याद करके बताती हूँ। ओके। तो आपको अभी जो इंटरव्यू हुआ हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी जीएलसीपी, और आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको इनके साथ कनेक्ट होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जुड़ने में भी, और मुझे जब इंटरव्यू होता है जो वो उसके बाद मुझे आज बहुत अच्छा लगा, एक दो बार पीयूष सर ने जब इंटरव्यू लिया था एक बार,
थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, थोड़ा हो रही थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू इंटरव्यू दे के बहुत अच्छा लगा उनका हमसे। दैट्स सो ग्रेट। एंड पे आप कुछ लाइंस बोलना चाहेंगी हमारे नाम, कम्युनिटी के नाम और अच्छे अच्छे राइटर्स के नाम? जी, मैं जी गुरु आप। के ऊपर बोलना चाहूंगी। गुरु और ज्ञान की महिमा क्या है? गुरु और ज्ञान की महिमा क्या है? गुरु के द्वारा गुरु के द्वारा दिए गया ज्ञान का जो इंसान तिरस्कार करता है, वक्त उसका जिंदगी भर तिरस्कार करता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, सर क्या आप नहीं यहाँ नहीं हैं? जी, नहीं नहीं, ख़त्म कर दो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो मैम से, कम्युनिटी से रिलेटेड? एनीवन हैव अ क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ इंटरव्यू लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली अमेजिंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद मैम। दैट। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर टेकिंग। थैंक यू सो मच। आप